नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि हमारे टीएल कोच में 750 सप्लाई कैसे आता है और कैसे आगे बढ़ता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे एसी कोच में सप्लाई किधर से आता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो देखिए, ये हमारा टीएल कोच का ये है एसबीसी पैनल है, जिसको मैं अभी ओपन किया हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये देखिए एक इधर ढक्कन लगा है, इसको मैं ओपन किया हूँ। तो ये हमारा देखिए टीएल कोच का ये क्या है, ये डीएनडी है, डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस ये है। ये देखिए, इसमें ये हैंडल रहता है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, ये हैंडल जब ऊपर आ गया तो क्या हुआ, ये हमारा सप्लाई बंद हो गया, अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया और ऑफ हो गया। जैसे कि हम लोग एसी कोच में बंद करते हैं वैसे ही इसको चालू कर देते हैं। अब इसमें सप्लाई कहाँ से आता है, तो जो फीडर से सप्लाई जो आता है, कोच के एंड में जंक्शन रहता है, वहाँ पे जहाँ पे जेडएस कपड़ा रहता है, वहाँ से सप्लाई एक लूप मार के देखिए, ये सप्लाई ये पाइप के थ्रू वहाँ से इसमें देखिए, ये देखिए ये इन हुआ है, ये सप्लाई क्या हुआ है, इन हुआ है। ये इनपुट सप्लाई है, इन हुआ है, ये दोनों फीडर के माध्यम से। अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पाइप आया है, दो देखिए, एक ये फीडर 1 का है और वो फीडर 2 का है। तो यहाँ से सप्लाई इन हुआ, इसमें इन होने के बाद जैसे ही ये डीएनडी ऑन रहता है, चालू होता है, तो ये हमारा सप्लाई आउट होके ये फ्यूज में आता है। ये देखिए, ये फ्यूज लगा है 1 2 3, ये 25 एम्पियर का फ्यूज रहता है ये, और 1000 वोल्ट का रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25 एम्पियर और 1000 वोल्ट। तो ये फीडर 1 के लिए एक फ्यूज रहता है और फीडर 2 के लिए 3 फ्यूज रहता है, यानी कि टोटल 6 फ्यूज रहता है। यहाँ से क्या होता है, ये सप्लाई निकल के हमारे ये कॉन्टेक्टर में जाता है। ये देखिए, 2 कॉन्टेक्टर लगे हैं, नेट 1 के लिए और नेट 2 के लिए लगे हुए हैं। और ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कैसे किया जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 2, ये 100 VA के ट्रांसफार्मर हैं। एसी कोच में 200 VA का रहता है, पहले उसमें भी 100 VA का रहता था, लेकिन अभी उसमें 200 VA का मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये 100 VA का ट्रांसफार्मर है। इसका काम क्या है, ये 750 को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे एसी कोच में लगे रहते हैं वो 750 को 415 में ऑपरेट करते हैं, और ये 750 को 110 में ऑपरेट करता है, यानी कि 110 वोल्ट। क्योंकि हमारे ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, ये हमारे कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद ये आउटपुट निकलता है। आउटपुट निकलने के बाद हमारा ये ऑपरेट होता है, कॉन्टेक्टर जिस नेट पे सेलेक्ट करते हैं उस पे ऑपरेट होता है। उससे पहले इधर एमएमआर लगे हुए हैं, देखिए ये एमएमआर है। एमएमआर ये यहाँ से निकल के सप्लाई जाता है, ये फ्यूज लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरह सप्लाई क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दोनों ये कॉन्टेक्टर का सप्लाई कॉमन है, ये आउटपुट कॉमन है। जैसे कि हमारा एसी कोच में कॉमन रहता है आउटपुट सप्लाई, वैसे ही आउटपुट सप्लाई कॉमन है। जब अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, पकड़ेगा, तो यहाँ से सप्लाई इधर निकलेगा और फिर ये वैगो के माध्यम से होते हुए ये सप्लाई हमारे आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ से सप्लाई निकल के ये वैगो के माध्यम से आगे निकलेगा, यानी कि दोनों कॉन्टेक्टर एनओएनसी के माध्यम से क्या होते हैं, इंटरलॉक रहते हैं, एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो इस तरह हमारा सप्लाई आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें सेम एसी की तरह ही है जो हमारा एसी कोच है, बस खाली इसमें ये है कि 750 जो वोल्ट का ये है ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आता है वो 110 में कन्वर्ट करके और इसको ऑपरेट करने के लिए देता है, और बाकी सब वही सेम ही है इसे। तो इस तरह से देखिए ये सप्लाई निकल के फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो सप्लाई है, ये RYB और न्यूट्रल, ये आउट होकर कहाँ जाता है, तो ये जाता है हमारे ट्रांसफार्मर में, जो कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसमें जाता है।
तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये देखिए लगा हुआ है, इसका रेटिंग कितना होता है 9 kVA का होता है। कैपेसिटी कितना होता है 9 kVA का होता है। बाकी जो हमारे एसी कोच थे उसमें कैपेसिटी था 60 kVA का, यानी 60 kVA का। इसमें कितना होता है रेटिंग, तो 9 kVA का। और ये इसमें आउटपुट 2 निकलता है, 415 और 190, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करके 2 आउटपुट निकलता है, एक 415 और एक 190 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर में जाता है, जो कि मैंने दिखाया बताया, यहाँ से ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 750 को 415 में कन्वर्ट करता है और 190 में कन्वर्ट करता है। और वो सप्लाई कहाँ आता है, तो ये हमारे साइड में है जो पैनल, ये जो देखिए, इसको जब खोलेंगे हम लोग ये देखिए, तो वहाँ पे जो सप्लाई दिख रहा है 2 बैगो, ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो सप्लाई ट्रांसफार्मर से निकल के देखिए यहाँ पे आता है, ये RYB, ये 415 का है और ये 190 वोल्ट का है। तो यहाँ से फिर सप्लाई आगे की तरफ फ्यूज के माध्यम से कोच के लिए और अपना पंप के लिए और मोबाइल चार्जर के लिए निकलता है। तो इस तरह हमारे SBC पैनल में TL में सप्लाई आता है और आगे बढ़ता है। फिर आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। और भी इसमें लगा हुए है, देखिए RC फिल्टर है, ये है पंप कंट्रोलर है, उसका K24 K25 कॉन्टेक्टर है। तो ये सब के बारे में आगे बात करेंगे बाद में। तो दोस्तों आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए मैं डेडिकेट होता हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।